शहरी क्षेत्र के थानेदारों के साथ एसडीपीओज और एसपी के साथ मीटिंग की गई थी अभी, और ट्रैफिक एसपी भी थे इसमें। शहर के क्षेत्रों में जो गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। कई बातें सामने आई, उस कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेहतर और सशक्त पुलिसिंग देखने को मिलेगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां शनिवार को हुए पटना के बेहद ही पॉश इलाके बोरिंग रोड में गोलीबारी की घटना के बाद पटना पुलिस की हरकत और पटना पुलिस की कार्रवाइयां तेज नजर आ रही है। दरअसल रविवार की अहले सुबह जहां एक ओर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ अब पटना पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी देखी जा रही है। दरअसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर शनिवार को उस घटनास्थल से गुजर रहे थे, जहां पे एक काले रंग के स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात युवकों द्वारा गोलीबारी की घटना अंजाम दी गई थी। दरअसल हवाई फायरिंग करते हुए एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार गुजर रही थी। उसी दरमियान बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार की गाड़ी भी वहां से गुजर रही थी, जिस दरमियान ये गोलीबारी की घटना उन्होंने देखा और अपने बॉडीगार्ड को यह हिदायत की कि तुरंत जवाबी फायरिंग करे। ऐसे में बॉडीगार्ड द्वारा भी अपराधियों पर गोली चलाई गई। बावजूद इसके देखा जाए तो स्कॉर्पियो में सवार अपराधी भागने में सफल रहे हैं। ऐसे में घोर लापरवाही पटना पुलिस की देखी गई और इस मामले में पटना एसएसपी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में अभी भी तहकीकात जारी है। पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और देखना यह होगा कि आखिरकार इस जांच में क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये 6 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड मामले में 2 पीसीआर के और कई पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल हैं, जो कि दारोगा रैंक और एएसआई रैंक के बताए जा रहे हैं। फिलहाल कोतवाली थाने की अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 पुलिसकर्मियों के यहाँ पर निलंबित करने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सचिवालय थाने से भी एक पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। फिलहाल इस पूरे मामले में तहकीकात जारी है और पटना पुलिस जल्द से जल्द उन अपराधियों को चिन्हित करके गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो शनिवार की देर रात्रि घटना के बाद पटना एसएसपी के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें तमाम आला अधिकारी शामिल हुए और इस घटना के बाद पटना पुलिस हरकत में आई और रात्रि को भी पटना के कई होटलों में छापेमारी करती नजर आई है। ऐसे में देखा जाए तो बताया जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में भी एसटीएफ की टीम और पटना पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां पे मिली सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। बावजूद इसके अपराधी वहां से भी भागने में सफल रहे और फुलवाड़ी की ओर भागने की बात कही जा रही है। फिलहाल उस गाड़ी की पहचान कर ली गई है। जो जानकारियां मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि उस काले रंग के स्कॉर्पियो की पहचान कर ली गई है। वो फुलवाड़ी से दानापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके मालिक की तलाश भी अब जारी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में पटना पुलिस अब जी तोड़ मेहनत कर रही है कि जल्द से जल्द घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल देखा जाए तो 6 पुलिसकर्मियों पर इस फायरिंग मामले में कार्रवाई हुई है और 6 पुलिसकर्मियों के अलावे अभी भी जांच जारी है और पटना सेंट्रल एसपी इस पूरे मामले को देख रही है। शहरी क्षेत्र के थानेदारों के साथ एसडीपीओज और एसपी के साथ मीटिंग की गई थी अभी, और ट्रैफिक एसपी भी थे इसमें। शहर के क्षेत्रों में जो गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। कई बातें सामने आई, उस कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेहतर और सशक्त पुलिसिंग देखने को मिलेगी। थानेदारों को कुछ टास्क दिए गए हैं, एसडीपीओज को भी कुछ टास्क दिए गए हैं। इसकी निरंतर मॉनिटरिंग सभी स्तर से की जाएगी, और जो अपराधी छूटे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी, जो जेल से छूटे हुए हैं उनका सत्यापन, उनका वेरिफिकेशन, उन सब पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। जो पुलिसिंग के बेसिक्स हैं उनको टाइटन अप करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है, और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर नतीजे हम लोग को सामने आएंगे। तो क्या लगता है गश्ती भी बढ़ाने की गश्ती की व्यवस्था पहले से है, सब जगह पे है, गाड़ियों की भी कमी नहीं है, अफसर्स की भी कमी नहीं है, तो संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने की और थोड़ा मोबाइल रहने की आवश्यकता है, जिस पर जोर दिया गया है, और इफ़ेक्टिव तरह से गश्ती की जाए और लोगों में एक सुकून का, शांति का और भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो सके।
उसके लिए जो कार्य करने हैं, किए जाने हैं, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम सभी लोग भी उसको निरंतर इसका अनुश्रवण भी करेंगे, उसमें सहयोग भी करेंगे सभी का। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छी हम लोग भी लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।